वहीं एक स्वीकारता माननीय राहुल गांधी जी की जन नेता के रूप में होना, ये चुनाव के मूल्यांकन का परिणाम है। राहुल जी का कद अलग है, अमित शाह का कद अलग है। एक ऐसी शहादत वाले परिवार के वारिस के रूप में स्वीकारता हो गई जनमानस में। अमित शाह जी का क्या मध्य प्रदेश में इस बार दिलचस्प चुनावी मुकाबला है और चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और पूर्व मंत्री और जबलपुर पूर्व से सिटिंग एमएलए लखन गनगोरिया इस वक्त हमारे साथ हैं, जो एक बार फिर इस चुनाव मैदान में एक लंबा दौर जनसंपर्क का, चुनाव प्रचार का आपने देखा है। अब बस परीक्षा की घड़ी सर पर ही आ गई है, प्रचार थमने वाला है, क्या कहेंगे? पूरे प्रचार के दौरान जो चीज़ स्पष्ट ज़मीनी हकीकत समझ में आई है वो साफ परिलक्षित हो रही है। एक आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हर चीज़ की नाकामी और उसके ऊपर निष्ठुरता, सिर्फ बातों का जमा खर्च। वहीं एक स्वीकारता माननीय राहुल गांधी जी की जन नेता के रूप में होना, ये चुनाव के मूल्यांकन का परिणाम है। लोग खुद ब खुद साथ में निकल के साथ आ रहे हैं और ये बहुत कम देखने मिलता है। बड़ा स्पष्ट माहौल समझ में आता है। यहाँ राहुल गांधी जी की सभा इसी क्षेत्र में हुई थी और काउंटर करने की बीजेपी ने कोशिश की। अमित शाह यहाँ पर रोड शो निकाल कर गए। राहुल जी का कद अलग है, अमित शाह का कद अलग है। राहुल जी के साथ कुर्बानियों की गाथा है। एक ऐसी शहादत वाले परिवार के वारिस के रूप में स्वीकारता हो गई जनमानस में। अमित शाह जी का क्या है ये। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, इस बार मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है लेकिन पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है मैदान में, तो इसी बात से स्पष्ट हो गया था जब वो अपने तीन केंद्रीय मंत्री को लड़ा रहे थे, 7 सांसदों को लड़ा रहे थे। इसका मतलब ये था कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, कैसे भी बड़े नेताओं को लाके बचाई जाए ज़मीन। लेकिन वो इतने बड़े नेता हो गए कि वो अब जनता के सामने झुकते नहीं हैं, तो वो ज़मीनी हकीकत भी दूसरी बदल चुकी है। इधर पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, हर सभा से उन्होंने तारीख बताई कि राम मंदिर का लोकार्पण किया जाना है और ये भी ऐलान कर रहे हैं कि सनातन एक बड़ा मुद्दा है और लोगों को मुफ्त दर्शन करवाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा? बहुत स्पष्ट है। मेरा नाम लखन है, मेरे भाई का नाम रघुवीर था, मेरे एक भाई का नाम भरत था। मतलब कहीं ना कहीं सनातन से मैं पैदा होने का हमको गर्व है, फख्र है। इसीलिए हमारे पिताजी ने भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते होंगे, तभी तो हम ऐसे नाम रखे। अब ये तय करेंगे कि सनातन का कौन है, ये सिर्फ सनातन के। अमित शाह सनातन के हो जाएंगे, वो अपने जैनिज्म में ढूंढे। सनातन वालों को चैलेंज मत करें, इनसे इनकी बात जो सहमत ना हो सनातनी नहीं। और सनातन की संस्कृति परंपरा की बात करते हो, सभ्यता की बात करते हो, तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तो अस्थि विसर्जन तक सूतक कहलाती है और अस्थि विसर्जन सबसे बड़ा मोक्ष कहलाता है सनातन में। अपनी माँ को अग्नि तो दी लेकिन अस्थि विसर्जन में नहीं गए, माँ को बाल नहीं दिए। 13 दिन तो छोड़ दो, 1.25 महीने में भी लौट के घर नहीं गए। और अग्नि दाह संस्कार करने के बाद 1 घंटे बाद सूतक में आप किसी योजना का लोकार्पण कर रहे थे जिसका परिणाम देश भुगत रहा है। तो ये सनातन की सभ्यता परंपरा है क्या मोदी जी इसके संवाहक होंगे जो सनातन की कोई सभ्यता परंपरा को नहीं मानते? जी, तो इधर महाकौशल से और मध्य प्रदेश से किस तरह के जनादेश की उम्मीद कर रहे हैं? बड़े स्पष्ट रूप में जनादेश है, बड़े स्पष्ट रूप में। और जब स्पष्ट नहीं होता तो इतने घूमते मोदी और अमित शाह, दौड़े छूटे जब देखो तब मध्य प्रदेश। तो आप हैं लखन गनगोरिया, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री थे और एक बार फिर चुनाव मैदान में जबलपुर पूर्व से हैं और कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से सियासी जोर आजमाइश बीजेपी के मध्य प्रदेश में की है उससे नर्वसनेस ही जाहिर हुई है और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी। हालांकि जनादेश 3 दिसंबर को क्या आएगा इसका इंतजार रहेगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।